सुरक्षित होते। तीन रामायण में तीन बात रखी गोस्वामी जी काका। एक तो है रामायण में राम कथा पहला, एक तो है रामायण में रामचरित दूसरा, एक तो है रामायण में रामलीला। के ठक हो गए माता हो, थोड़ा ध्यान से सुन हुआ है। तीन चीज काका, राम कथा, रामचरित, रामलीला। अब रामचरित मानस में कहां चरित्र के प्रधानता देखे जाते, कौन जगह कथा प्रधान है, अब कहां कहां देखे मिलते हरि लीला, प्रभु लीला, रामलीला। ये करे अंतर्गत पूरा समेट के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे। हर वेद, हर पुराण, हर ग्रंथ गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सबके रस में एक मई रखे। अब करना का है, एमे के रामलीला घलो दवाइए, रामचरित घलो दवाइए और राम कथा घलो दवाइए। तीनों में के दवाई कौन कौन बीमारी पर कहां कहां लागू होते, एमे के बोला छाट निमार के जे निकाल के दे जनता ला हमर समाज तेनेल व्याख्या करके ओकरे नाम व्याख्याकार। और सब ले मिला कहूं एक मई पोरसा थे, तो फिर न तो वो खवैया आनंद आए न देवैया आनंद आए। हर एक पदार्थ के धरती से ही उपजे है, और वो धरती कौन है, आओ एक ऊपर हम लोग चर्चा करना है। छोटे भजन के बाद लखन से रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। थोड़ा सा बेस बढ़ा दो। सारे मपा सारे मपनी पमा पमरे पनी रे भगवान की सत्ता को स्वीकारते हुए कण कण में व्याप्त मेरे परम पिता परमात्मा को सादर वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए आइए बहुत प्यारा सा भजन आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसकी ही कृपा से, उसके लिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद
आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा किसी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। भूल के भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता
दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीश्च छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सज्जन मानस के प्रेमी भक्तगण, कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन, विद्वजन एवं वात्सल्यमयी करुणामयी दयामय माता हो, आप सबों के श्री चरण में श्री विनय मानस परिवार ग्राम भिलौरी जिला बेमेतरा सादर नमन करत हनुमंत लाल जी महाराज ल कथा स्थल में प्रत्येक उपस्थित अनुभव करत श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 203 के नीचे 5वां पंक्ति के ऊपर में कुछ विचार कुछ चिंतन करे का अनुमति मिले है। आओ प्रयास करथन। ये पंक्ति कहत का है, ये गोस्वामी जी के पंक्ति है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम वर ये शब्द के प्रयोग करे है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जेकर सहज श्वास चारों वेद आए। तेन हरि है सो हरि, तेन हरि है पढ़े लगे अध्ययन करत है, विद्याध्ययन विद्या ग्रहण करे वर्गे। गोस्वामी एक तो शब्द जोड़ी से में यह कौतुक भारी, थोड़ा अगवा के सबसे पहला शब्द है कर जाकी सहज। सहज काला की थे, सहज के सहज अर्थ ये हरे प्रयास बिना चले, बिना प्रयास के जिन चलते वो सहज। बोला कि थे सहज
ये तो सहज है, उनमें कोई प्रयास नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई उपाय करे नहीं लगे, सांस सहज चलते हकीकत में। ये ना जैन दिन कहूं ये उपाय करके या प्रयास करके ली ना तो कतका बेरल ले डरी हो। डॉक्टर ले वो जब सांस में दिक्कत आते तो चढ़ाते ना, बोल का थे चढ़ाते नाक में ऑक्सीजन। ये अंग्रेजी है ना, और शायद एक स्थिति नहीं बोल पाए मैं, अंग्रेजी लग मैं बोलना भी नहीं है, और जिन बोलते थे जाना भैया वो कावर बोलते थे, पर ये मोर भाषा न है तेकर स्थिति अबो नहीं करे पूछे लगते। ऑक्सीजन यानी प्राण शक्ति, हमर भाषा में, हमर मानस के भाषा में प्राण शक्ति। ये प्राण असल में काला की थे, कौन है प्राण? तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड 290 नंबर के दोहा में लिखे गोस्वामी जी है। ये लोग स्वयं वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा बोलवाए गए हैं। प्राण प्राण के जीव के सुख, जीव के सुख राम, तुम तजितात सोहाति गृह, जिन्हि तिन्हि बेधि बाम। ये राम कौन है? यही सांस है। अच्छा, और दूसर भाषा में यही प्राण है। और एक बात ध्यान दो, इतना गंभीर मामला है श्वास, जिन सहज चलत है, प्रयास बिन चलत है, ए जेन दिन कहूं थिरक गे, बाहर फेंके सो ही डहर रुक गे, भीतर ऐसे वहां कहूं रुक गे। तब संसार और सांस ला आप जोड़ के देखो, बिल्कुल ठीक एक बराबर नजर आते हैं हम लोग, एक बराबर। सांस है तभी संसार है, और सांस नहीं है तो कहाँ संसार। एक जन गुरु जी पूछ दी, गुरु जी ये दुनिया कब के बने हैं? गुरु जी तो ज्ञानी, और ज्ञान में ज्यादा लंबा जाए की जरूरत ही नहीं है। वो तय करोड़ों यहाँ वहां ले, करोड़ों करोड़ों कोसों प्रश्न के तो लंबाई लंबा ले। ज्ञानी हाथ चारे अंगूर में काट दी चुपचाप, तुरंत जवाब दे दी गुरु जी है। जब चेला पूछी गुरु जी ये संसार है, ये दुनिया कब के बने हैं? तो गुरु जी की थे बेटा, जेन दिन तय जन्म धरे तेने दिन बनी, और ये खत्म कब हो? तोर सांस थी रखी तेन दिन, तोर सांस जब रुक जाही ना बेटा, दुनिया खत्म। एकदम सहज है। तो सांस के राहत में संसार है, और संसार में रहना है तो सांस जरूरी है। और सांस ला हमार भाषा रामायण के किथे कि यही प्राण है। और वो प्राण कौन है? सब प्राण के प्राण तो राम। और गोस्वामी जी की थे, जाकी सहस श्वास श्रुति चारी, जेकर सहज श्वास चार वेद हरे। चार वेद, ये चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद, अथर्वण, ऐसे चार वेद हमार शास्त्र बतावा थे। ये चार वेद है, और चार वेद के तत्व ये चार भाई हरे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये चारों चार वेद के, और ये बताइस ना कि ये जो तो चार बेटा है ना, ये चारों वेद तत्व हरे। ऐसे ये ज्ञानी मन की जिन दृष्टि है वो अतका गाढ़ा, अतका पैनी, अतका ऊंचाई के दृष्टि है। जिकर मन कर दूठक आंखी है देखे बर ईश्वर ला। कौन से आंखी? वो आंखी के नाम है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग्य के आंखी से ही। अब एक बात और ध्यान दे, हो बड़ा गजब के बात मैं शुरू में की दे रहा हूं कि ये जिन श्वास वाले बात है ना,
अति गंभीर मामला है, अति गंभीर। बहुत रुक रुक के सोच सोच के बोले लगी, और बहुत सोच सोच के समझे लगी, और बहुत चाप चाप के पचाए लगी। ध्यान दिया ये बात ला, ये जिन सांस है ये चलते ना, तब भीतर में उच्चारण होते ओहम सोहम। अच्छा, उच्चारण तो हुआ थे, लेकिन सांस ला महसूस तो करे जा सकत है, और ये में होने वाला ध्वनि भी ला आदमी महसूस कर सकत है, ये कान के द्वारा सुन सकत है, लेकिन आंखी के द्वारा देखे नहीं जा सकता। सांस दिखे नहीं। जतका कन विद्वान बैठे हो आगू में तेन मल्ला में निवेदन करत हूँ, अति गंभीर प्रसंग रखा है, और ये चिंतन में मोर आप साथ दो, बहुत जरूरी है। सांस चलते और सांस के ये शब्द जो होते तेन लकान सुन थे, लेकिन आंखी में दिखे नहीं, आंखी में ताकत नहीं है। ये सहज चलत है, सहज प्रयास। आप बेहोश हो जाते हो तब वो सांस चलत नहीं थे, जब आप सो जाते हो नींद पड़ जाते वहां तो आप कोशिश नहीं करता हो ना, सांस लेके वो सहज चलत है। और व्यक्ति ककरो से बात करते, ककरो काम धाम करते, लेकिन वो प्रयास नहीं करते, सांस लेके सांस स्वयं ही चलत है। और यही प्राण है राम, ये कोई दूसरा चीज नो है। प्राणे ल प्राण के भगवान राम ला का शब्द में प्रयोग करे थे, प्राण प्राण के, यानी सांस के भी सांस कौन है? राम। और ये श्रुति में जिन श्रुति, अच्छा एक नाम श्रुतिकार पड़ी सी, ये श्रुति काबर की थी? श्रुति कान लगी थे, तब वेद के नाम एक तो कान है। भैरवे रामायण अगर पढ़े हो कबो तो वहां एक पंक्ति लिखे गोस्वामी जी है भैरवे रामायण में, वेद नाम कही, वेद नाम कही अंग्रिन खंड्यो आकाश, भेजा शूर्पणखा ही लखन के पास। मुलाज तक ये लय बनाए नहीं है इस भैरवी रामायण, बहुत प्रयास कर रहे, पता नहीं एक शब्द मन में मैं लय नहीं बैठा सके, शब्द भर याद है। वेद नाम कही, जब लक्ष्मण जी महाराज ने भेजे रीसना शूर्पणखा करा, तब भगवान राम नाक के नाम ला बाद में लीस, कान के पहले लीस। वेद नाम कही, वेद कौन है? श्रुति। और श्रुति काला की थन कान ला, कान लेकर काटे बर के है राम। और अंगुरिन खंडियो आकाश, आकाश अरे नाक, ये जो नाक है ना आकाश तक तो ये ग्रहण करते, एक स्थिति का नाम आकाश है, और ये दोनों काटेल की भगवान है। और तब ये पता चलते हमला कि असल में कान ही श्रुति की थे, और श्रुति से ही हमला ज्ञान होते, जत का ज्ञान होते। काबर गुरु का आगे जाके जब बैठवे देख रहे भगवान राम ला करत का है न सो हरि पढ़, कहाँ गए है? तो गोस्वामी जी कहते गुरु गृह गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु के घर घिस पढ़े बर, वेद न पढ़े बर। अब सोचे बात है, जेकर सांसे हरे 24 घंटा जेकर भीतर से उच्चारण होते, वही विद्या ला, वही श्रुति ला, वही वेद ला पढ़े बर गुरु के घर। अच्छा पहले पढ़ावत रही वेद ला, और वह वेद पुराण ग्रंथ रामायण गीता एमन धीरे 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 काट के निकाला जाते है। अब तो बच्चे से नहीं है का, तो जहां तक गुरुजी मन बताइए पढ़ाते हैं, अभी लेकर तेन मना नहीं है। अब
वैसे ना भगवान राम हाँ गुरु गृह गए, वैसे दो बार अवतार एक देखे मिलते हमला, एक तो भगवान कृष्ण के रूप में और एक राम के रूप में, और दोनों ही रूप में, दोनों ही अवतार में ये कबू नहीं कि हम भगवान हैं हमारे घर आओ पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं की सो। अच्छा चल भगवान है तो किबे नहीं करे वो, हम राजा का बेटा है हमको घर में आके पढ़ाओ, हमारे घर क्या कमी है, हम यही पेमेंट पानी कर देंगे, गुरुजी यही आए पढ़ाने, ऐसे की इसका गुरु गृह गया, ये स्वयं चल के की सुहा, वशिष्ठ के आश्रम में राम और संदीपनी के आश्रम में कृष्ण पढ़े बर गए, पढ़े बर, जबकि ये पढ़े की जरूरत है, पढ़े की जरूरत ही नहीं है। अगर पानी कहे मोल प्यास लगत है तो माने की बात है, अच्छा आगी कहे मोल जाड़ लगत, या हवा कहे मोल पसीना आगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर भगवान जात है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु के गृह में काबर हिल दिखाना चाहत रही से भगवान है अपन चरित्र के माध्यम से, अपन लीला के माध्यम से। वैसे तो 3 बार वो लीला करत दिखते हम रामानस में, और तीनों बार ना बड़े बड़े बुद्धि सोझिया दे, बने बने बुद्धि सोझिया गए एक खेल ल देख के। ये 3 बार की जो लीला है, बाल लीला, बाल कांड में माता कौशल्या जिन साक्षात ज्ञान के रूप बताए जाते, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से के साक्षात वेदो निपदस्रत। ये ज्ञान के भंडार ही नहीं, ज्ञान के रूप है माता कौशल्या, देकर बुद्धि सोझिया भ्रमित हो के बुद्धि है काबर। एक खेले ऐसे खेल थे, एक खेले बड़ा विचित्र है, सामने में लिखे है ना ये बात ला गोस्वामी जी है, सोहरी पड़ी यह कौतुक भारी, कौतुक का लगी थे खेल ला। ये भारी काबर लिखी साव छोटे भजन के बाद में एक कथा लोग आगे बढ़ावो, लखन से रामचंद्र की जय। सारे गमा घम गरे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे सा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी बलिहारी गुरुआ जिन गोविंद दियो बता। अनजानी है डगर तुम्हारी, अनजानी है डगर तुम्हारी, कैसे आऊंगा। अनजानी है डगर तुम्हारी, अनजानी
डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा। अनजानी है डगर तुम्हारी, अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा। दर्शन तेरे दर्शन तेरे मेरे गुरुवर, दर्शन तेरे मेरे गुरुवर कैसे पाऊं, कैसे पाऊंगा। अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा। विनय मेरी स्वीकार करो है, दुखियों पे उपकार करो। विनय मेरी स्वीकार करो है, दुखियों पे उपकार करो। हे अविनाशी हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी। गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊंगा। अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा। आरती पूजा, आरती पूजा ना जानूं मैं, ना तेरी सूरत पहचानूं। आरती पूजा ना जानूं मैं, ना तेरी सूरत मन मंदिर में, मन मंदिर में इन नैनों की, मन मंदिर में इन नैनों की दीप जलाऊं, दीप जलाऊंगा। अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा। अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा।
दर्शन तेरे दर्शन तेरे मेरे गुरुवर दर्शन तेरे मेरे गुरुवर कैसे पाऊं कैसे पाऊंगा अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा अनजानी है डगर तुम्हारी अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा कैसे आऊंगा अनजानी डगर तुम्हारी अनजानी है डगर तुम्हारी कैसे आऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय। जाके सहज श्वास श्रुति चारी। तब प्रश्न उठेरी से श्रुति एकर नाम काबर परिस। श्वास ईश्वर के श्वास से वेद प्रकट हो है। थोड़ा से जब भीतरउंधी मऊ खोसर के देखे जाए तो सांस हथ दिग भी नहीं करत। तो श्वास में जिन आवाज है आवाज ला कान के माध्यम से सुने गए है। मतलब ये जिन बाहर में दिखत है अक्षर वो नहीं रही से तब कारी सिर्फ आवाज शब्द ब्रह्म जिन लगी शब्द ब्रह्म। आओ ये जिन चारों वेद है ना ये लिखे नहीं गए ककरो द्वारा ता सुने गए। सुनना और देखना दोनों में का एक से तो ये तीनों चीज ले मिला के भगवान चरित करे हैं। राम लीला राम कथा राम चरित। अब ये जो सुने गए हैं वैसे तो सुन के देखे में ना धोखा नहीं है। पहले सुनना जरूरी है और देखे के बाद सुनबे ना तो वो सुने के समय आवत ले पता नहीं तो के हाल कर दी भगवान। और एक साक्षात सबूत हवे सती है। एक कथा सुनेल गेरी से यही रामायण सुनेल गेरी से। और रामायण में गावत वेद पुराण अष्टदश सहोत चौं शास्त्र सब ग्रंथन को रस हवे ना चारों वेद हवे। अब वो वहां गीस नहीं सुनिस और देखिस कौन ला देखी से तिलावत कृष्ण भगवान है। वो समय लीला प्रसंग चलत रही थे। अभी भी लीला प्रसंग चलत है और लीला प्रसंग चलत है। और तेकर बाद चौंधिया के ना मती है। 3 जगह 3 लीला भगवान के द्वारा। एक तो बाल कांड में बाल लीला तो माता कौशल्या के बुद्धि भ्रमित हो गई। ओकर बाद वन लीला यहाँ माता सती भ्रमित हो गए। रण लीला वहां गरुड़ जी भ्रमित हो गए। एकर लीला अर्थात एकर कौतुक और लीला अलग अलग चीज नो है। कौतुके खेले और खेले छ लीला है। तो ये में इतना भारी रिथे यहाँ गोस्वामी जी की थे यह कौतुक भारी।
तो ध्यान से सुनियो ये बात ला। सुने गे है आवाज ला तेन हरे वेद, लिखे गे है नहीं, लिखे लिखे च नहीं है कोनो में, लिखे नहीं गए है, केवल सुने गे है। और जब सुने गे है तेकरे से एकर नाम श्रुति पड़ी। एक नाम एकर है श्रुति। श्रुति यानी कान, स्रोत, जहां से है श्रवण, ये जगह के नाम है श्रुति। आओ तब फिर ये प्रकट कैसे हो? तो ये भीतर से जब उच्चारण के आकार दिए गीस ना, राकार, माकार, आकार, ऐसे ये आकार देके तो संस्कृति में ये स्वर के रूप में लेगी। संस्कृति में आहा, महा, जनाहा, ऐसे ये स्वर के रूप दिए गए। और जिन हमन वंदना में गाथन भी, मैं जब बैठता हूं तो एक ठो वंदना करता हूं, अक्षरे ब्रह्मवादिनी। अक्षर का है, साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म आकृति के रूप में दिखते तेने अक्षर है। अब यही अक्षर है जब बोलबे तो शब्द हो ही, और शब्द हरे वेद। यही कहे गोस्वामी जी है, जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़। ये हरि पढ़ल गे बताए जाते कि भगवान ला पढ़े की जरूरत है। अरे विश्वामित्र जी महाराज लेगत लेगत ना एक जगह जब देखे सो ताड़का ला भगवान राम एक बाण में वो ओकर प्राण लहर दिस, तब ऋषि निज नाथ ही चीन्ही अविद्या निधि कहूं विद्या देने। विद्या निधि ला, अरे भाई पर भगवान विद्या निधि है, एकदम सिद्ध है, पर ये जातकार है गुरुजी के आश्रम में। और पहली एक बात सोचे खे जगह में बहुत गजब के, पहली गुरु आश्रम बहुत दूर रहत रही, बहुत दूर जंगल में पहाड़ मन में गुरुजी के आश्रम रहा है। आओ गांव शहर के जतका विद्यार्थी है तेन मन वहां जाए तो रोज आवे जावे, जैसे आज की स्कूल में जाते आते बिहनिया जाही सांझ घर ऐसो करते का नहीं नहीं। वो समय एक नियम रही से जैन विद्या अध्ययन करे बर जाते गुरु वर्ण करत जन जीवन में वो उहे री की सेवा करही और उहे के खाही और गुरु की सेवा करही। उहे गुरु जी जोन जोन भी जत कबीर पढ़ाई पढ़ी बैठी, तब ये साक्षात, तब ये अक्षर होही, ऐसे बताया जाता। और भगवान गीस ना तो उहे रही के पढ़े, भगवान कृष्ण भी गीस तो वहां सांदुकनी आश्रम में रही के पढ़े, राम भी गीस तो वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में रही के पढ़ी। अच्छा भगवान तो फिर सब कुछ जानते हुए सब कुछ एकर कर रहे, अब तब बोल जाते ये का मतलब हुई, एकर पीछे का राज है। तो एकर राज लख खोलिस गुरु जी है, एकर राज लख खोलिस गोस्वामी जी है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 89। बिन गुरु ज्ञान की होई, ज्ञान की होई विराग, बिन गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन। बिन गुरु ज्ञान की होई, का बिना गुरु के ज्ञान हो सकत है? ये संभव नहीं है। गुरु बिन ज्ञान कोई नहीं हो सके, कभी हो भी नहीं सके। काबर भाई कोई तो लखाने वाला हो ही तब तो दिखी ना सामने है, बिना दिखाने वाला बिना बताने वाला ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान यानी जानकारी, तो बता ही कोनो तभी जानकारी हो ही। अब अच्छा बताने वाला में ना विकट भटकाव है समय। एक बात ध्यान दियो, बहुत जरूरी है ये पक्ष बोलना, विकट जरूरी है। अभी
हमला 7 गुरु नजर में आथे और 7 गुरु में कते गुरु पार लगाही सही ज्ञान कराही और हकीकत में हमला हमर से मिला हमको हमसे मुलाकात करा दे ऐसा कौन गुरु है। तो गुरु के जिन संख्या गिनते हमर शास्त्र मन वो कैसन है। प्रथम गुरु जिन माता यरु पीता रज बीरज के जो है दाता, ये पहला गुरु प्रथम गुरु कौन लगे है। जिन माता और पिता, माता और पिता पहला गुरु। अच्छा तो चल पात गेस न गुरु अब अतकिम जिंदगी काटता आगे बेटा पांव उठाए बर जगह नहीं मिले काबर के यही करम मत रबक ये जगह मत रहा काबर मत रबक एकर स्थिति मान ले पहला क्लास में है तो जिंदगी भर पहला क्लास ना पढ़बे। पहली क्लास में है तो दूसरी में जाबे तीसरी में जाबे तब तो प्रगति होई भाई तभी तो विकास होई ना बुद्धि के। तो स्तर बाई स्तर चढ़े लगी। अब प्रथम गुरु जिन माता यरु पीता रजवीरज की जो है दाता। दूसरा गुरु कौन। दूसर गुरु जिन मनसा दाई गर्भवास जिन दिन न छड़ाई। दूसरा गुरु के श्रेणी में आते मनसा दाई। ये मनसा दाई कौन है। हॉस्पिटलों में है दाई काम करते मनसा दाई जिन हमर माता के मदद करी हमर जन्म के समय बोला कि थे मनसा दाई वो हरे मनसा दाई। और ये हॉस्पिटल मन में ये काय के थे दाई तो किथे ना दाई ही किथे। ये दूसरा गुरु है और ये बता नहीं सकन कौन रही सो समय तेला हम लोग पहचान कराल की हित नहीं कर सकन। अब तीसरा कौन। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले नाम पुकारे ग्रामा। तीसरा गुरु हरे जिन हमर नाल धरे। पहला जेकर मुंह ले रोहित निकले है वो हरे तीसरा गुरु। चौथा गुरु वैष्णव जो किन्हा राम नाम को सुमिरन दिन्हा। पांचवा गुरु विद्या जो दिन्ही जग व्यवहार लोक रीत सब किन्ही। छठवा गुरु भरम गढ़ तोड़ा द्विधा मेटी एक से जोड़ा। और सातवां गुरु सत शब्द लखाया जहां का मारक तहां लगाया। जैसे भगवान रामला गुरु वशिष्ठ जी महाराज पढ़ाए है बैठ के। आप मन देख ले हो ग्रंथ मन में पूरा भगवान राम ला अगर कोई पढ़ाए है हकीकत में तो वो केवल और केवल वशिष्ठ जी महाराज। वैसे तो राम के जीवन में 2 गुरु और दोनों गुरु के हम प्रयास रही बोले के लेकिन हमारे तरफ समय नहीं है। 2 गुरु कौन। एक विश्वामित्र एक वशिष्ठ जी महाराज। एक लोक संत है और एक परलोक संत है। दोनों संत में अंतर दिखते। लोक संत में वशिष्ठ जी हैं और परलोक संत में कौन है। ये सन्यासी गुरु है। ये ला लोक जगत से मतलब नहीं रही से लेकिन चिंता लोक जगत की यही गुरु करी। गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये संसार की चिंता ही हो रही से आओ अतका जान लो कि भगवान खेल के द्वारा ही हम लोग बहुत बहुत बड़े बड़े शिक्षा दे है श्री रामचरितमानस में। अब आओ छोटे से भजन और हम आपसे विदाई चाहो। लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कबीरदास जी की बहुत प्यारी सी रचना के साथ कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पर ले जाएंगे। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना
देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुली जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार यह संसार कांच की बाड़ी, यह संसार कांच की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार काट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़ और झाक, यह संसार झाड़ और झाक, आग लगे बरी जाना है। यह संसार झाड़ और झाक, आग लगे पर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है। करना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। रहना
वीराना है, वीराना है देश वीराना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हमारे बीच जिनकी खूबसूरत प्रस्तुति महक फूलों से, संगीत व्याख्या फूलों से और मरहम सा संगीत रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रस्तुत मानस परिवार विनय मानस मंडली की सुमधुर प्रस्तुति हमारे बीच आई है, बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। बहुत कठिन है गुरु का मिलना, और गुरु तब मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है, तब गुरु की प्राप्ति होती है, सच्ची गुरु की प्राप्ति होती है। इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावा ही वेद पुराण। और ये पावन सा प्रसंग आप जनमानस तक प्रेषित किए हैं। आंख मूंद करके आप वहाँ से चुन चुन करके मोती जो लाते हैं, बहुत सुंदर आप समायोजन करते हैं गुरुदेव। आपकी तारीफ क्या करें, शब्द भी शर्माते हैं, क्योंकि आप अच्छे अच्छे बोलते हैं। और केवल ये नहीं कहेंगे कि बोलते हैं, अभी तो राम कथा अमृत हम सबको पिलाते हैं। ऐसे गुरुजनों को सौभाग्यवान होता है, और तो बड़ी खुशियाँ होती है। और आएगा मैं विशेष निवेदन करूं, माँ सरस्वती के वरद हस्ताक्षर कहूँ, बहुत सुमधुर रचना परम पूजनीय गुरुदेव श्री टुकेंद्र देवर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हों। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ जो ऐसे मानस पुत्रों को जन्म देती है। धन्य है वो माँ जिन्होंने आपको जन्म दी, और हम सब के लिए एक खूबसूरत फूल बना करके आपको इस धरती पर भेजे हैं। श्री टिकेंद्र देवर जी, आपके सम्मान के लिए आदरणीय भैया श्री बिहारी लाल यादव जी ने 200 रुपये से आपको सम्मान प्रेषित किए हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और प्रस्तुत मानस परिवार के की विदाई के लिए आमंत्रण श्री भावराम साहू जी पंडा, श्री धूर सिंह साहू पुजारी, श्री भागवत साहू जी सेवक, आपसे हम निवेदन करते हैं आप अपने शुभ कर कमलों से प्रस्तुत मानस परिवार को आप विदाई प्रेषित करेंगे। और ये अंतिम प्रस्तुति हमारे बीच आज की रही है। आप सबके बीच मुझे से छोटी सी अबोध बालक को यहाँ अपनी बोली, अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला। आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पता नहीं कौन सा ऐसा मेरा पुण्य है, कौन सा ऐसा मेरा कर्म है जो मुझे इस मंच तक खींच लाते हैं। शायद प्रभु की कृपा होगी, या मेरे कुछ जन्मों के ये फल हैं जो आप जैसे संतों के दर्शन हो जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आइएगा, ओस सी जम गई होठों पे क्या भजन आपने गाए हैं, हम सबको आप अपना बनाए हैं, ये भजन आप सुनाए हैं, और बहुत सुंदर स्वभाव आप कर रहे हैं। सचमुच गुमनामी के अंधेरों में पहचान बना देते हैं, दुनिया के गमों से अनजान बना देते हैं। गुरु ही है जो आदमी को इंसान बना देते हैं, गुरु ही है जो आदमी को इंसान बना देते हैं, और इसीलिए भगवान भी गुरु बनाते हैं, हम सबको शिक्षा प्रदान करते हैं। कल 12 बजे हमारे बीच स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी का शुभागमन होगा। आप सब ग्रामवासियों से निवेदन और हमारे मानस के समस्त साथियों से निवेदन करते हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में पूजनीय गुरुदेव जी का स्वागत करें, सम्मान करें। लीजिएगा ये पावन पंक्तियां आप सबके लिए निवेदित कर रहा हूं कि बाग की हर कलियां खुशबू दे आपको,
बाग की हर कलियां खुशबू दे आपको। लीजिएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ कि बाग की हर कलियां खुशबू दे आपको, बाग की हर कलियां खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण नई सुबह दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, पर देने वाला दुनिया की हर खुशियां दे आपको, पर देने वाला दुनिया की हर खुशियां दे आपको। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको इस मन से सादर विदाई और आइएगा मंच के सम्मुख मैं आमंत्रण प्रेषित करूं आदरणीय श्री हीरानंद साहू जी, श्री टिकेंद्र धीवर जी, श्री रोहित, परम पूजनीय गुरुदेव श्री गंधर्व गुरुदेव जी को आमंत्रित करता हूं। आप मंच के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आइएगा मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा एवं गुरुपद सेवा सत्संग समिति लोलेसरा आपका विशेष सम्मान करने जा रहे हैं। श्री हीरानंद साहू जी, आदरणीय श्री टिकेंद्र धीवर जी, श्री गंधर्व गुरुदेव, आप तीनों से निवेदन करता हूं आप मंच के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। निवेदन स्वीकार कीजिएगा और अति शीघ्रता से मंच के सम्मुख आप अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद मिला। आप सब इस आयोजन के साक्षी आज बने हैं। आप सबके जुल भविष्य की कामना करते हुए आइएगा मानस को हम आज के इस यात्रा में अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं और उससे पहले हम सम्मान प्रेषित करने जा रहे हैं। श्री हीरानंद साहू जी, आदरणीय श्री टिकेंद्र धीवर जी, श्री गंधर्व गुरुदेव, आप तीनों से निवेदन करता हूं आप मंच के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रदान करें। निवेदन स्वीकार कीजिएगा और मैं निवेदन करूं मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा एवं श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति लोलेसरा के समस्त साथियों का अपने शुभ कर कमलों से इन महान अनुभवों का आप स्वागत करें, सम्मान करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लीजिएगा आज के मानस यात्रा को यहीं पर हम यहीं पर विराम देने की कृपा करेंगे और आप सबके बीच कथा का यह विराम इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए पूरे ग्राम लोलीसरा की माटी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आंजनेय श्री हनुमंत लला के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।